ओके गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं अगले एपिसोड में। इस वाले एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कुछ नई मॉडल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन देखा था, लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन देखा था, और उसके बाद हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा। अब हम लोग इन्हीं रिग्रेशन के मॉडल्स में एक नया रिग्रेशन टाइप देखने वाले हैं, एस वी आर आपका होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। इस वाले मॉडल में आपका रादर दैन की एक लाइन आप ड्रॉ करें, आप एक स्ट्रीट की जैसा कुछ ड्रॉ करते हैं। इससे पहले हम लोग बस एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे थे और उसमें हम लोग जो पॉइंट्स थे उससे उस लाइन की डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हम लोग डायरेक्टली एक लाइन तो ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि हमको बाकी सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना होता है, बेसिकली एरर मिनिमाइज़ करना होता है। बट आप एक और सेट ऑफ लाइंस उसके आप आसपास ड्रॉ करते हैं जो कि एप्सिलॉन डिस्टेंस से, एप्सिलॉन आपका एक पैरामीटर होता है, एप्सिलॉन डिस्टेंस से दूर होती है आपके लाइन के, और उस लाइन के अंडर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं उनको आप नॉइस मान के इग्नोर कर देते हो। तो बेसिकली आपको इन पॉइंट्स से, जो कि इस एप्सिलॉन डिस्टेंस दूर वाली जो आपकी डॉटेड लाइन है उसके अंडर जो लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट से आपको डिस्टेंस मिनिमाइज़ नहीं करनी है, इन पॉइंट्स को से आपको एरर मिनिमाइज़ नहीं करनी है। ये पॉइंट्स आप मान के चलते हो कि ये एरर फ्लक्चुएशंस हैं, ये नॉइज़ फ्लक्चुएशंस हैं, इनका आपके लाइन के आपके मॉडल पे कोई असर नहीं आएगा। आपके मॉडल पे इस एप्सिलॉन लाइन के बियॉन्ड जो पॉइंट लाई कर रहे हैं उनका ही सिर्फ इफेक्ट आना चाहिए, और जो लाइन आपका मूव करेगी, आपका मॉडल जो है बेंड करेगा, बायस होएगा, वो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली बायस होएगा। बट जो पॉइंट्स आपके इस डॉटेड लाइन के अंडर आ रहे हैं उनसे अफेक्ट नहीं होएगा। तो ये वाला मॉडल आपका सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन कहलाता है, एस। अब एस में आपके पास मैंने आपको एक एनालॉजी दे ही दी स्ट्रीट की। ये बेसिकली आपके जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपके स्ट्रीट होते हैं, वो आपकी स्ट्रीट को डिफ़ाइन करते हैं, और इस स्ट्रीट के बियॉन्ड जो पॉइंट लाई कर रहे होते हैं उनसे आपको अपना एरर कम करनी होती है। जो पॉइंट्स आपके इस एज पे लाई करते हैं उनको हम लोग सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। इसी से ही आपका इसका नाम पड़ जाता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, क्योंकि ये रिग्रेशन मॉडल सपोर्ट वेक्टर्स की मदद से बन रहा है। सपोर्ट वेक्टर वाले पॉइंट्स वो होते हैं जो कि पॉइंट्स आपके उस मॉडल का बेसिकली डिज़ाइन एक टाइप से हेल्प बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही आपका मॉडल शेप्ड होता है। अब आपका एस अकेले तो तब भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन एस बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन जनरेट करता है। लेकिन जैसा हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन में देखा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में ही लाई करें। हो सकता है आपके पॉइंट्स जो हैं एक बेंडिंग, एक कर्व को फॉलो कर रहे हो, कर्व पाथ को फॉलो कर रहे हो। तो आपका बेस्ट मॉडल तब बनेगा जो कि लीनियर ना हो करके एक कर्व हो। तो ऐसे ही अगर आपको एक पॉलिनोमियल रिग्रेशन टाइप लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर बी एफ आपका इसमें एस का एक मोड होता है, जो कि उसके कर्नल का मोड होता है आर बी एफ। उसको हम समझ सकते हैं रेड और ब्लू बॉल्स के एनालॉजी से। बेसिकली अगर आप मान लीजिए कि आपके एक पेपर है, उसमें बहुत सारे रेड और ब्लू बॉल्स पड़े हुए हैं और आपको इन दो बॉल्स को सेपरेट करना है। यस गाइस, तो जैसे आपका कोई एक प्लेन ऑफ पेपर है जिस पे कि बहुत सारे रेड बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं। तो हमारा एस में जब हम बिना आर के यूज़ करते हैं तो उसको एक लाइन बनाना जिससे कि आपके रेड और ब्लू बॉल्स का सेपरेशन हो पाए, वो बहुत टफ रहता है। इसके लिए एक आपके पास तरीका होता है आर कर्नल आप सेट कर देते हो। वो क्या करता है, वो आपके 2D मॉडल को बनाने की जगह एक 3D मॉडल ट्रेस कर देता है आपके
रेड और ब्लू बॉल्स का, जिसमें कि रेड बॉल्स आपके लाइक नीचे लाई कर रहे होंगे, ब्लू बॉल्स आपके ऊपर लाई कर रहे होंगे, और फिर हम एक प्लेन बना देते हैं रादर देन अ लाइन, जो कि आपके रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स को सेपरेट आउट कर रहा होता है। तो जैसे हम बेसिकली लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन बनाते थे जो कि दो टाइप के पॉइंट्स को सेपरेट करता था, यहाँ पे हम एक प्लेन बनाते हैं जो कि दो पॉइंट्स को सेपरेट करता है। ये आपका एसवीआर बन जाता है। तो इस तरीके से आपका एसवीआर जो है लीनियर रिग्रेशन को आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर पाता है, और साथ में उसमें नॉइज़ की फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन को, जबकि आपका एसवीआर नॉइज़ को भी कैंसिल कर सकता है। आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हो एप्सिलॉन, जिससे कि आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको कितना पॉइंट्स को नॉइज़ में रखना है और कितने पॉइंट्स को से आपको एक्चुअली अपना डेटा मॉडल को अफेक्ट करवाना है। और साथ में आप आरबीएफ कर्नल जैसा भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके मॉडल को कर्व प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि कर्वेचर प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि आप लीनियर मॉडल की जगह एक कर्व्ड मॉडल भी ड्रॉ करवा सकते हो अपने मॉडल से। अब हम लोग आते हैं एक और पॉइंट पे, जो कि ये होती है मल्टी कोलिनियरिटी। अभी हम लोगों ने इससे पहले जो मॉडल्स अपने ट्रेन करे थे, उसमें हम लोगों ने कभी ये नहीं चेक किया कि जो मॉडल ट्रेनिंग हो रही है उसमें जो अलग अलग फीचर्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास अपने डेटा सेट में दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम का नाम है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और एक कॉलम का नाम है टेम्परेचर सेल्सियस। अब टेम्परेचर सेल्सियस और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट तो आपस में मतलब बस यूनिट कन्वर्जन ही हो रखा है, वरना तो वो एकदम ही सेम कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक को दूसरे से डिराइव भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर सेल्सियस भी बढ़ेगा। जो पैटर्न आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट फॉलो करेगा वही पैटर्न आपका टेम्परेचर सेल्सियस भी फॉलो करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन रखे होंगे। अब आप नहीं चाहते हो कि आप अपने मॉडल को ऐसे फीचर्स से ट्रेन करो जो कि एक ही बात कन्वे करना चाह रहे हैं। आप चाहते हो कि आपके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, ताकि आपको यूनिक फीचर्स की मदद से मतलब आपको एक यूनिक मॉडल ट्रेन होके मिले। अब यही जो फीचर सिलेक्शन का काम रहेगा कि एक को ड्रॉप कर देना दूसरे को रखना, ये इस काम के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक मेट्रिक यूज़ करते हैं, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर आपका अलग अलग फीचर्स पे आपके अलग अलग फीचर्स को मेजर करता है और उनको ये बताने में हेल्प करता है कि इस फीचर में कितना कोलिनियरिटी है दूसरे फीचर्स के साथ। तो अगर तो आपके VIF के तीन टाइप के वैल्यूज़ हो सकते हैं। VIF या तो 1 हो सकता है, या 1 और 10 के बीच में लाई कर सकता है, या 10 से ग्रेटर हो सकता है। अगर तो आपका VIF 1 है तो इसका मतलब वो वाला फीचर किसी और फीचर से कोरिलेटेड नहीं है। अगर तो आपका VIF 1 और 10 के बीच में है तो इसका मतलब वो मॉडरेटली कोरिलेट कर रहा है बाकी फीचर्स के साथ, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, तो उसको आप तब भी रहने दे सकते हो अपने मॉडल के ट्रेनिंग में। बट अगर आपका VIF किसी फीचर का ग्रेटर दैन 10 है तो इसका मतलब कि वो आपका किसी और फीचर से बहुत कोरिलेशन रख रहा है, उसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके मॉडल में रिडंडेंसी क्रिएट करेगा। अब हम लोगों ने अब VIF एक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को VIF का यूज़ लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मॉडल रिडंडेंट डेटा सेट पे ट्रेन हो। और साथ में हम लोगों ने SVR एक पढ़ लिया। बेसिकली हम लोगों को SVR यूज़ ही करना है अपने यहाँ पे मॉडल ट्रेनिंग में। अब SVR में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपके लीनियर रिग्रेशन में पैरामीटर्स थे, आपके रेज सिलेक्शन एंड आपके राशो रिग्रेशन दोनों में ही आपके अलग अलग पैरामीटर्स थे, जो कि हमने देखे थे कि हम लोग अल्फ़ा उसमें सेट करते थे
रिज और लासो में, जिससे कि आपकी बेसिकली पेनल्टी का साइज़ सेट होता था। अब हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा को ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना अल्फ़ा को बहुत कम होना चाहिए। अगर अल्फ़ा बहुत कम होएगा तो पेनल्टी बहुत कम होएगी, तो उससे आपका ओवरफिटिंग इनकरेज हो सकता है। और ऐसे ही अगर आपका पैरामीटर आपका अल्फ़ा बहुत बड़ा रहेगा, जिससे कि पेनल्टी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आपके मॉडल को डिस्करेज किया जाएगा। स्पेशलाइजेशन इनफैक्ट जनरलाइजेशन भी थोड़ी डिस्करेज करी जाएगी। तो इनफैक्ट वो बहुत क्लियरली ट्रेन नहीं हो पाएगा, वो अंडर फिटिंग के से फंस जाएगा। तो कैसे हम लोग एक ऑप्टिमल अल्फ़ा सेलेक्ट करें? हम लोग बेसिकली ये जो पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट करें? हम लोगों को अपने SVR के ट्रेनिंग में भी एप्सिलॉन, अभी हमने देखा एक पैरामीटर होता है, उसको सिलेक्ट करना है। साथ में 2 और पैरामीटर्स होते हैं। एक C पैरामीटर होता है जो कि बेसिकली आपका इंटरसेप्ट होता है। एक गामा पैरामीटर भी होता है। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, हम इनको कैसे सेट करें, कैसे ऑप्टिमली सेट करें, जिससे कि हम लोगों को जो मॉडल हम लोग जब ट्रेन करवाएं तो बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट मिल पाए, बेस्ट एक्यूरेसी मिल पाए, बेस्ट कम मीन स्क्वायर एरर मिल पाए, R स्क्वायर स्कोर उसका अच्छा हो। तो इसको करने के लिए हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिड सर्च CV। ग्रिड सर्च CV एक हमारे पास प्रोफेशनल तरीका है, एक प्रो तरीका है, जिससे कि हम लोग ब्रूट फोर्स के थ्रू अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यूज़ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगवा के अपने मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। और ट्रेन करवाने के बाद हम चेक कर सकते हैं उसमें से जो भी बेस्ट आपका मॉडल है उसको हम लोग आइसोलेट करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में ही जैसे हम लोगों का मैं आपको ये कोड के थ्रू और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अभी तो हम लोगों ने ग्रिड सर्च CV बस थ्योरी समझी है। अब हम लोग कोड पे आते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहले हम लोगों ने वही अपने मॉडल्स को इंपोर्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने अपने कॉलम बनाए हैं, जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन से करते हुए आए हैं। हम लोग एकदम वही काम अभी भी कर रहे हैं। हम लोग एक CSV फाइल से अपना डेटा फ्रेम लोड करवा ले रहे हैं। डेटा फ्रेम में से अब सबसे पहले हम लोग अपना VIF कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हर एक फ़ीचर का। बेसिकली हम लोग आइसोलेट करना चाहते हैं उन सारे फीचर्स को जिनका कि VIF स्कोर ग्रेटर दैन 10 है। बेसिकली वो रिडंडेंसी ना जनरेट होए हमारे फीचर्स में, हम वो चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने टारगेट वेरिएबल को ड्रॉप किया। टारगेट फीचर हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ था, उसे ड्रॉप किया। फिर अब उसके बाद हम लोगों को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है अपने एक VIF कैलकुलेशन के समय। बेसिकली SVR हम लोगों को जब ट्रेन करवाना होता है तो उसमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। जैसे MX+C आपका लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो यही जो C आपका आता है वो आपका कांस्टेंट Y इंटरसेप्ट होता है। तो ऐसे ही Y इंटरसेप्ट आपको चाहिए रहता है अपने SVR के मॉडल में भी। तो हम लोग अपने से एक फ़ीचर इसमें ऐड करवा रहे हैं, कांस्टेंट, ऐड कांस्टेंट का। ये ऐड कांस्टेंट कुछ नहीं करेगा, जो XVIF आपका डेटा फ्रेम है उसी में ही एक नई कॉलम ऐड करवा देगा कांस्टेंट। उसका हम नाम अभी कांस्टेंट रख देंगे और उसमें हर जगह 1 लिखा होएगा। वो बस कुछ नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट Y इंटरसेप्ट ऐड करवा दे रहा है। अब हम लोग डेटा फ्रेम बनवाएंगे, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम पहले तो बनाएंगे VIF डेटा की। उसमें हम लोग अब एक कॉलम डाल देंगे फीचर का, जिसमें कि बेसिकली XVIF कांस्टेंट में जितने भी कॉलम्स हैं उनके नाम इसमें चले जाएंगे। तो VIF डेटा में फीचर्स में सारे फीचर्स एक टाइप से आपके आ गए। अब हम एक फीचर के लिए उसका VIF स्कोर कैलकुलेट करके डालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पे वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर फंक्शन का यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू एक XVIF स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे हम लोग वैल्यूज़ को निकाल के XVIF की इसमें डालते जा रहे हैं। अब VIF डेटा के अंदर 2 कॉलम्स हैं, फीचर और उसका VIF स्कोर। अब हम लोग उसको प्रिंट करवा देंगे VIF डेटा को। तो जैसा आप देख सकते हैं, ऐसा करके एक प्रिंट होके आया है। तो सभी में ही आप देख सकते हैं कि VIF स्कोर आपका 10 से कम है, एक्सेप्ट फॉर कांस्टेंट में जैसा आप देख सकते हैं कि VIF स्कोर बहुत हाई आया है, 10 से बहुत ऊपर आया है।
तो इसको हटाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट को नहीं रिमूव करते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि कांस्टेंट हमेशा हाई VIF स्कोर रखेगा। तो हमने जब अपना हाई VIF स्कोर, हमें पता ही है कि इसका हाई कांस्टेंट का हाई VIF स्कोर है, तो उसको हम ड्रॉप ही कर देंगे क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। बाकी हम लोग चेक करते हैं कि बाकी जो बाकी जो फीचर्स हैं उनमें से किसी का 10 से ऊपर तो नहीं है। तो जैसा हम देख सकते हैं अभी 10 से ऊपर किसी का नहीं है, तो किसी भी पैरामीटर, किसी भी फीचर को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने चेक करवा लिया, चेक हमने कराया, VIF ग्रेटर देन 10 नहीं मिला हमें किसी का, एक्सेप्ट फॉर कांस्टेंट मैंने आपको बता ही दिया कि उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी में भी मल्टीकोलिनियरिटी नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि VIF हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब अच्छा, VIF में आपका कांस्टेंट आप लोग फीचर रखे रहेंगे तब तक रखते हैं जब तक कि आपको VIF का कैलकुलेशन करना होता है, वरना आपके कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। आप जैसे अभी हम लोग आगे SVR का मॉडल ट्रेन करेंगे, बनाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग कांस्टेंट फीचर को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो कांस्टेंट फीचर आपका VIF कैलकुलेशन में बस हेल्प करता है, उसके आगे उसका काम नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे अब हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट का स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो फीचर्स हैं, बेसिकली जो फीचर्स आपके ट्रेनिंग में यूज़ होने हैं, और टारगेट जो आपका फीचर है उसमें सेपरेट करेंगे ड्रॉप लगा के। फिर हम लोगों ने वाई अपना निकाल लिया टारगेट वाला। फिर अब ट्रेन टेस्ट में भी स्प्लिट करेंगे एक्स वाई। फिर रैंडम स्टेट मैंने बताई था पिछली बार कि रैंडम स्टेट क्या करता है, और टेस्ट साइज पे हमने दे दिया। अब आपको स्केलिंग करवानी है। जो आपका एक्स ट्रेन है, ध्यान रखिएगा कि आप एक्स ट्रेन पे ही स्केलिंग करवाएं और एक्स टेस्ट पे ही स्केलिंग करवाएं। आप एक्स ट्रेन जब पे फिटिंग भी करवाएंगे, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाएंगे, लेकिन आप एक्स टेस्ट पे फिटिंग नहीं करवाएंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि उसकी मदद से फिट करवा ले, नहीं तो चीटिंग एक टाइप से हो जाएगी। तो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी कर लिया। अब हम लोग एक्चुअल अपने कोड पे आ रहे हैं, जो कि SVR स्प्लिट था, SVR पे ट्रेनिंग थी। SVR मॉडल हम लोग अब यूज़ करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट SVR है, इसमें हम लोग जो पैरामीटर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी ग्रिड सर्च CV का मेथड यूज़ नहीं किया है उस SVR को इन्हांस करने के लिए। तो SVR डिफ़ॉल्ट हमने मॉडल बना लिया, उसमें हमने फिर एक्स ट्रेन स्केल्ड और वाई ट्रेन को डाल के फिटिंग करवा ली है। फिटिंग करवाने के बाद आपका SVR डिफ़ॉल्ट जो है वो ट्रेन हो चुका है। इसका अब हम लोग यूज़ करेंगे प्रिडिक्शन मारने के लिए। तो SVR डिफ़ॉल्ट में हम लोग एक्स टेस्ट स्केल्ड को डाल के प्रिडिक्ट मारेंगे, और फिर उसके बाद R2 और MSE वैल्यूज़ का स्कोर निकालेंगे। अब ये जो R2 और MSE वैल्यूज़ निकली हैं वो आपकी डिफ़ॉल्ट SVR के लिए निकली हैं, जिसमें कि आपका पैरामीटर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आए थे वो थे। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं हमारे ग्रिड सर्च CV से जो बेस्ट आपका पैरामीटर का परम्यूटेशन निकल के आ सकता है उसके साथ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पहले पैरामीटर ग्रिड डिफ़ाइन कर देंगे, जो कि बेसिकली एक डिक्शनरी है, जिसमें कि C, गामा, एप्सिलॉन जो आपके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनकी हमने वैल्यू पहले से डिफ़ाइन कर दी है कि हमको जैसे C के लिए 1, 10, 50, गामा के लिए स्केल 0.1, 0.01 और एप्सिलॉन के लिए 0.1, 0.2, ये वैल्यूज़ हमको चाहिए। तो हर एक वैल्यू का आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इससे हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 3 × 3 × 2, तो यानी आपके 18 कॉम्बिनेशंस निकल के आएंगे इस पैरामीटर्स के। उन कॉम्बिनेशन को अब हम लोग यूज़ करेंगे अपने SVR मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो कैसे हम करेंगे, उसके लिए हमारा ग्रिड सर्च CV का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं हम क्या क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। सबसे पहले तो SVR का नॉर्मल मॉडल हम लोग डाल रहे हैं, SVR जिसमें कि कर्नल हम RBF यूज़ कर रहे हैं। ये हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने ऊपर भी यूज़ किया था SVR, वही आपका सेम मॉडल है।
इस मॉडल को हम इन्हांस करेंगे पैरामीटर ग्रिड डाल के और CV5 डाल के, और बेसिकली ग्रिड सर्च CV को यूज़ करके हम लोग इस मॉडल को इन्हांस करेंगे। और हम क्या क्या इसमें पैरामीटर्स डाल रहे हैं, तो जैसा आप देख सकते हो हमने एक इसको आर्ग्यूमेंट दिया है पैरामीटर ग्रिड, जो कि हमने ऊपर डिफाइन ही किया था। साथ में अब हम लोग इसमें CV5 डालेंगे। CV होता है आपका क्रॉस वैलिडेशन, आपका 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम लोग करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने CV की वैल्यू 5 डाली है। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है ये मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँगा। क्रॉस वैलिडेशन में आपका बेसिकली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि हम लोग अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को के पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से कि K-1 पार्ट हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए और Kth पार्ट यूज़ करते हैं हम टेस्टिंग के लिए। और ऐसे ही करके हम लोग जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के K-1 और Kth पार्ट में, उन सारे कॉम्बिनेशंस को निकालते हैं और हर एक कॉम्बिनेशन के थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग करवाते हैं और टेस्टिंग करवाते हैं, और जो टेस्ट करके आपका स्कोर आता है उसका एवरेज ले लेते हैं। तो ये आपका एक तरीका होता है ट्रेनिंग करवाने का। इसमें तुझे हम लोग जैसे आप देख सकते हैं CV की वैल्यू हमने 5 करी है, तो हमारे मॉडल हमारे हमारा बेसिकली मॉडल क्या करेगा, हमारा SVR जो डिफ़ॉल्ट था उसमें पहले तो हम लोग पैरामीटर्स को स्विच करेंगे यूजिंग पैरामीटर ग्रिड। तो 18 कॉम्बिनेशंस जो हमारे पैरामीटर ग्रिड के बने थे, हर एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाएगा इस डिफ़ॉल्ट SVR के पैरामीटर्स को चेंज करवा के, और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए 5 बार आपके क्रॉस वैलिडेशन मेथड यूज़ करवाई जाएगी। तो बेसिकली हर एक पैरामीटर के सेट के साथ जो आपका नया SVR बनेगा उसकी 4 बार ट्रेनिंग होएगी, 1 बार टेस्टिंग होएगी, और ऐसे करते करते 5 बार आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग होएगी एक ही पैरामीटर के साथ। तो जैसा आप फिर देख सकते हैं कि 5 × 18 यानी 90 टाइम्स आपका ट्रेनिंग टेस्टिंग होनी है आपके डेटा सेट की, आपके डेटा सेट के ऊपर आपके SVR मॉडल की। तो ये हमारा CV5 से हम लोग कंट्रोल करेंगे। फिर उसके बाद आपका स्कोरिंग मैकेनिज़्म हम यूज़ कर रहे हैं। स्कोरिंग मैकेनिज़्म बेसिकली है कि हम लोग को मीन स्क्वायर्ड एरर को रिड्यूस करना है। हम चाहते हैं कि MSE के हम लोग अपने मॉडल ट्रेनिंग के समय हम लोग बेसिकली बताना चाहते हैं ग्रिड सर्च CV कैसे पता करें कि बेस्ट कौन सा पैरामीटर है। उसको कोई तरीका चाहिए, कोई मापदंड चाहिए चेक करने के लिए, कोई मेट्रिक चाहिए चेक करने के लिए, जिससे कि वो पता करेगा कि किस डायरेक्शन में मेरे को, यानी बेसिकली कैसे हम लोगों को पैरामीटर्स चूज़ करने हैं, उसको फाइंड आउट, मतलब कौन सा बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर है उसको फिगर आउट करने के लिए वो सबका मीन स्क्वायर्ड एरर निकालेगा, जो हम लोग क्रॉस वैलिडेशन से ट्रेनिंग टेस्टिंग कराएंगे। तो टेस्टिंग के समय आपका जो एवरेज स्कोर निकल के आएगा वो एवरेज स्कोर मीन स्क्वायर्ड एरर पे निकालेंगे। मीन स्क्वायर्ड एरर जो आपका निकल के आएगा उसमें से जिस भी पैरामीटर सेट का लीस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर आएगा उस वाले को हम लोग यूज़ करेंगे अपने वो वाला बेसिकली हमारा ग्रिड सर्च CV रिटर्न करेगा एज द बेस्ट मॉडल, एज द बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स पॉसिबल। तो ये हम लोग स्कोरिंग के थ्रू सेट करवाते हैं कि नेगेटिव, हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन में मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करना है। बेसिकली हम लोगों का जो ग्रिड सर्च CV है वो सिर्फ मैक्सिमाइज़ करना ही जानता है। तो क्योंकि वो मीन स्क्वायर्ड एरर को हमें मैक्सिमाइज़ तो करना नहीं है, तो हम उसकी जगह नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर को मैक्सिमाइज़ करवा देते हैं, जिससे कि बेसिकली सेम इफेक्ट आता है जो कि मीन स्क्वायर्ड एरर को मिनिमाइज़ करने से आता है। तो ये हमने देख लिया। अब n jobs = -1 वो आपके CPU को सेट करने के लिए होता है। n jobs = -1 बेसिकली बोलेगा कि आपके सारे के CPU के कोर्स यूज़ होने चाहिए। वर्बोज की वैल्यू 2 सेट करने से हम लोगों का बस ये जब ट्रेन कर रहा होगा तो हमारे साथ कम्युनिकेशन रखेगा, ये बस चैटी बनाने के लिए आपके ग्रिड सर्च CV को होता है। अब जैसा आप देख सकते हैं हमारा ग्रिड सर्च CV का ग्रिड्स से हम लोगों का एक मॉडल निकल के आएगा। बेसिकली पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएंगे और हम लोग ग्रिड सर्च नाम के एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसमें हम लोग उस मॉडल को, इस चीज़ को स्टोर कर देंगे। अब हम लोग ग्रिड सर्च डॉट फिट के थ्रू एक्चुअल टेस्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगे, ट्रेनिंग टेस्टिंग और पैरामीटर सिलेक्शन स्टार्ट करवाएंगे। तो
ग्रिड सर्च डॉट फिट के बाद आपका ग्रिड सर्च में बेसिकली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, मॉडल स्टोर हो जाएगा जो कि बेस्ट मॉडल होएगा और बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ वो मॉडल स्टोर हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे निकाल के देख सकते हैं, तो ग्रिड सर्च में आपका बेस्ट पैरम्स करके आप पैरामीटर्स की सेट को प्रिंट करवा सकते हो और बेस्ट स्कोर से आप अपना जो आपका स्कोर आया होगा नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर का वो भी फाइंड आउट करके देख सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हैं नेगेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर जो बेस्ट आपकी आ रही है, यानी बेसिकली जो लीस्ट मीन स्क्वायर्ड एरर आ रही है उसकी वैल्यू 41.33 होएगी और जो आपके बेस्ट सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं उसमें आपका C50 था, एप्सिलॉन 0.1 था और गामा स्केल था। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मॉडल कंपैरिजन में। तो जैसा आपको याद होगा हम लोगों ने सबसे पहले SVR को बाय डिफ़ॉल्ट वनीला फ्लेवर यूज़ किया था SVR का, और इसके बाद हम लोगों ने SVR का एक इन्हांस्ड हमने SVR को इन्हांस किया है पैरामीटर सिलेक्शन यूज़ करके ग्रिड सर्च CV का। हमने हाइपर पैरामीटर्स बेसिकली ट्यून करे हैं अपने ग्रिड सर्च CV के थ्रू। अब इन दोनों में हम लोगों को कंपैरिजन भी करना चाहिए, तो हम कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले तो अपने ग्रिड सर्च से बेस्ट जो हमारा मॉडल है उसको आइसोलेट करवाएंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग बेस्ट एस्टिमेटर यूज़ करेंगे उसका ऑब्जेक्ट, जिससे कि हमारा बेस्ट SVR में हम लोगों ने स्टोर करवा लिया है जो बेस्ट मॉडल था उसका। अब उसको यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट करवाएंगे एक्स टेस्ट स्केल्ड पे, और फिर हम लोग R² और MSE वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब आपको याद होगा हमने R² और MSE वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट SVR की भी निकाली थी और यहाँ पे हमने बेस्ट SVR की भी निकाल ली हैं। तो इनको अब हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं। साथ में हम लोग लीनियर रिग्रेशन के साथ भी कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, तो इसका हमने पहले भी कोड देखा है। हम लोग वैसे ही ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर टेस्टिंग करवाएंगे और R² और MSE वैल्यूज़ कैलकुलेट करवा लेंगे। तो अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाई है लीनियर रिग्रेशन की और ट्यून्ड SVR की। तो जैसा आप देख सकते हैं आपके MSE वैल्यूज़ काफ़ी कम है लीनियर रिग्रेशन से ट्यून्ड SVR की, और R² जो वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी कम है। साथ ही में ही मैं आपको डिफ़ॉल्ट SVR के साथ भी कंपेयर करवा के दिखा दूँ। डिफ़ॉल्ट SVR आपकी वैल्यूज़ ये दे रहा था R² और MSE की, जैसा आप देख सकते हैं इसकी भी 88 है, तो ये भी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू जो आपके ट्यून्ड SVR की आई है। राइट, ये टेस्ट MSE की है और टेस्ट R² की वैल्यू 65 है, जो कि आप देख सकते हो आपकी 86 है, जो कि कम ही है उससे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं। थैंक यू।